हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख रहे थे। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है इफ़ द फंक्शन एफ, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ, कहाँ से कहाँ पर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर पे। और जो एफ ऑफ एक्स है इसके लिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। एक नेक्स्ट फंक्शन है जी, जो कहाँ से कहाँ पर है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर है। और इसके लिए जो जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स अपान एक्स माइनस 1। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, गॉफ फाइंड करना है, फॉग फाइंड करना है। तो जो यानी जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताए थे तो उसमें आपको बताया गया था कि गॉफ और फॉग हम कैसे फाइंड करेंगे। यानी गॉफ और फॉग अगर किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा तो कैसे, कब एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, बताओ। गॉफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जो एफ का, यानी जो फंक्शन एफ है इसका जो रेंज हो वो जी का जो फंक्शन है उसका क्या हो जाए, डोमेन हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे कि रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी। तो बताओ फॉग कब एग्जिस्ट करेगा। तो फॉग तब एग्जिस्ट करेगा कि जब जो रेंज है जी फंक्शन का वो क्या हो जाए, डोमेन हो जाए। रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ एफ। तो ये हो गया गॉफ के लिए और ये हो गया फॉग के लिए। तो ये बताओ यहाँ पे अगर इसको मेन डायग्राम के थ्रू समझे इस चीज़ को, तो मान लो ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये बी है और ये सी होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी जो होगा वो भी क्या है, आर ई है। तो अगर यहाँ से यहाँ पर अगर एफ फंक्शन है और यहाँ से यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है, तो गॉफ कब एग्जिस्ट कर रहा है कि जो रेंज है यानी इस एफ फंक्शन का जो रेंज है वो क्या हो जाए, डोमेन हो जाए किसका, जी का। या तो डोमेन हो जाए या तो जी का जो डोमेन है, ये जो रेंज है वो क्या हो, इसका सबसेट हो जाए डोमेन का। यानी जो रेंज है एफ का, वो जो जी फंक्शन है इसका जो डोमेन है जी वाले का, उसका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। या तो पूरा जो डोमेन जैसा जी का है वैसे ही पूरा रेंज हो जाए। तो यहाँ बताओ, यहाँ पर जो जी जो फंक्शन इसका जो डोमेन क्या है, आर है, और इसका जो रेंज है इस फंक्शन का क्या, वो भी आर है। यानी कि यहाँ पर जो डोमेन है वो पूरा यहाँ पर, यानी जो रेंज है इस फंक्शन एफ का, इस फंक्शन के लिए क्या हो गया है, पूरा डोमेन बन गया है। यानी गॉफ तो एग्जिस्ट कर गया। तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो कहाँ से कहाँ पर आएगा, ये वाला मैप क्या हो गया, गॉफ के लिए हो गया। अब ये बताओ हमें क्या बताना है, फॉग बताना है। तो फॉग एग्जिस्ट करे कि नहीं करेगा, ये देखो। तो फॉग क्या एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो जी का रेंज हो। अब बताओ जी का रेंज क्या है, ये है जी का रेंज, तो ये है ना, ये क्या है जी के लिए, ये डोमेन हो गया, ये क्या कोडोमेन हुआ। और हमने ये कहा है कि जो रेंज होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, होता है ना। तो वही तो चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि यानी कि जो रेंज का जो रेंज है फंक्शन जी का, वो क्या हो जाना चाहिए, डोमेन हो जाना चाहिए किसके लिए, एफ के लिए। तो अब ये बताओ क्या एफ के लिए डोमेन नहीं है, क्यों। एफ का यहाँ डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर ही है, और इसका भी डोमेन क्या है यहाँ, यानी कि जो जी का जो रेंज है वो क्या है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी कि ये तो एफ के लिए क्या हो गया, डोमेन का काम कर गया। यानी यहाँ से जो फंक्शन आएगा, यहाँ से ये फॉग हो जाएगा, ये गॉफ हो गया, फॉग हो गया। यानी कि इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं वेन डायग्राम से कि गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और हमने पहले ही बताया कि पहले हमें ये देखना है क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों, तब जाकर हमें निकालना रहेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट हम फॉग गॉफ कैलकुलेट कर ले, ये नहीं करना है। हमें पहले ये देखना है कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। हमने देख लिया वेन डायग्राम के थ्रू कि दोनों जो है यानी कि फॉग गॉफ दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी ये वाला मैपिंग और ये वाला भी मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है। जब एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि फॉग गॉफ दोनों एग्जिस्ट करेंगे। मैपिंग जब एग्जिस्ट कर गया तो ये भी तो एग्जिस्ट कर गया। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यानी कि हम यहाँ से क्वेश्चन से क्या कह सकते हैं, बताओ। यहाँ से कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं बताओ क्लियरली। रेंज ऑफ एफ किसके बराबर है, डोमेन ऑफ जी एंड
रेंज ऑफ जी इक्वल है डोमेन ऑफ एफ के। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं सो गॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट कर गए, गॉफ फॉग दोनों एग्जिस्ट कर गए। यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन जो है, चाहे इधर से हम किए हैं तभी एग्जिस्ट कर रहा है और इधर से कर रहे हैं तभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो 10 यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, पहले गॉफ कैलकुलेट करना है। तो गॉफ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा, गॉफ ऑफ एक्स, एक एक एलिमेंट के लिए आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बताओ कितना होना चाहिए, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, देखो जो फंक्शन एफ है उसके लिए जो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या, ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। अब जो जी ऑफ एक्स है इसमें क्या करो, एक्स के जगह जो है, यानी जो जी ऑफ एक्स के लिए जो देख रहे हो, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे ये पूरा होल टर्म क्या कर दो, एक्स के जगह रिप्लेस कर दो। यानी एक्स को इस टर्म से रिप्लेस कर दो, या तो सिंपल ये करो, इस एक्स के जगह इतना वैल्यू क्या करो, पुट कर दो इसमें। यानी कि ये हमें कितना मिल जाएगा, अगर जी ऑफ एक्स के एक्स से कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, यानी एक्स के जगह हम ये रखें तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। और इसी एक्स के जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू रख दिया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी कि जो गॉफ हमारे पास आया क्या निकल कर आया, इतना निकल कर आया। अब जो है फॉग कैलकुलेट करते हैं कि फॉग क्या होगा। तो उम्मीद होगा इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तब हम फॉग देखते हैं। अब देखो तो फॉग कैसे आएगा बताओ, फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये होना चाहिए। अब जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो एक्स अपान एक्स माइनस 1। अब जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, यानी कि एक्स के जगह क्या रखो, ये पूरा टर्म रख दो। एक्स के जगह क्या करो, ये पूरा टर्म रखो। यानी एक्स स्क्वायर देख रहो तो एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा टर्म रखो। केवल एक्स के जगह रखना, ये नहीं कि पूरा ये जो क्वांटिटी यहाँ 2 देख रहे हो इसके जगह नहीं रहना, केवल एक्स के जगह। यानी कि जब एक्स की जगह इस पूरे होल टर्म को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से बताओ। यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर प्लस 2। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉग हमको कितना मिला, इतना मिला। तो अब ये बताओ, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉग फाइंड करना तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सो या 10 लिखना, हेंस गॉफ जो है, यानी कि गॉफ जो फंक्शन था कहाँ से कहाँ था, यानी कि आर से आर पे ही होगा, वो भी आर से आर इज गिवन बाई कितना निकल कर आया गॉफ बताओ। यानी कि जी ऑफ एक्स कितना आया है बताओ, जी ऑफ एक्स कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। एंड फॉग जो है ये निकल कर आया यहाँ से, ये भी तो आर से आर होगा, देख सकते हो। अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये बी है सी है, तो गॉप कहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा। अब फॉग निकालना रहेगा तो कहाँ से आएगा बताओ, यानी कि यहीं से फिर यहाँ पर आएगा, यानी सी से ए आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, यानी कि इज गिवन बाई यानी एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है फॉग के लिए, एफ ऑफ एक्स पर यहाँ पर लिख लेना, ये यहाँ पर होगा गॉफ ऑफ एक्स इतना और फॉग ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।